कानून पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वक्फ कानून के 2 संशोधनों पर पाबंदी लगा दी है। ये एक बड़ी जीत आज हुई है वक्फ के इस कानून को ठुकराने वालों की। 2 सेक्शन को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। पहला सेक्शन वक्फ कानून का यह है कि वक्फ बोर्ड में सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अभी किसी भी तरह की कोई बहाली नहीं की जाएगी। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत इसी के बारे में था कि इसमें कहीं नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में न भर दिया जाए और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में उनकी तादाद ज़्यादा हो जाए, मुसलमानों की नुमाइंदगी वहाँ बिल्कुल ज़ीरो के बराबर हो जाए। तो ये डर था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एकदम एक सिरे से खारिज कर दिया। कल इस हवाले से काफ़ी बहस भी हुई थी और आज अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और राज्य वक्फ बोर्ड में फिलहाल किसी भी तरीके की कोई नियुक्ति नहीं होगी, कोई भी बहाली नहीं की जाएगी। अगर किसी भी स्टेट की तरफ से इस तरह का कोई कदम उठाया जाता है, किसी भी सूबे में वक्फ बोर्ड में कोई बहाली की जाती है तो उसको अदालत की अवहेलना करार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दूसरा अहम फैसला ये सुनाया है कि वक्फ बाय यूजर को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। 1995 एक्ट के तहत जो भी प्रॉपर्टी वक्फ के अंदर रजिस्टर्ड है या जिसको वक्फ डिक्लेयर किया जा चुका है उसका स्टेटस वक्फ ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया जाएगा। आज 2 बजे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कुछ सवाल पूछा, क्योंकि उन्हीं की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला नहीं लिखवाया था, 1 दिन का मौका दिया था। तुषार मेहता ने जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल सरकार को 7 दिनों का वक्त दिया जाए। अब सोचिए कितनी जल्दीबाजी में ये कोई काम कर रहे हैं। जब और अब सरकार से 7 दिन का मौका दे रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी अपील कर रहे थे कि इस कानून पर स्टे न लगाया जाए, इसके किसी भी सेक्शन पर रोक न लगाई जाए। तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट बना है, ये जो कानून बना है, वो देश भर की राय लोगों से लेने के बाद, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री में जाने के बाद दोनों सदनों से पास होकर बना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि ऐसा नहीं है कि इस पर स्टे नहीं लगाया जाएगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम मानते हैं कि इस कानून में अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ जो परिवर्तन किए गए हैं, तब्दीलियां की गई, जो संशोधन किए गए, जो अमेंडमेंट हुए हैं, उनमें कुछ अच्छी है। इसी वजह से हम मुकम्मल तौर पर कानून पर स्टे नहीं लगा रहे हैं। लेकिन इस कानून में कुछ धाराएं ऐसी हैं, इस कानून में कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिस पर रोक लगाना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम अस्थायी फैसला नहीं सुना रहे हैं, बल्कि अंतरिम फैसला सुना रहे हैं और सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिनों का वक्त हम दे रहे हैं। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम सरकार की तरफ से इस बात का यकीन दहानी करा रहे हैं, इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि जब तक हम आपको जवाब देंगे उस वक्त तक इसमें कोई भी तब्दीली नहीं किया जाएगा, किसी की भी बहाली नहीं की जाएगी, किसी भी तरह का रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस जवाब को फैसले का हिस्सा बना दिया और फैसले में भी लिख दिया कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने यह यकीन दहानी कराई है कि आखिरी सुनवाई से पहले तक वक्फ कानून में या वक्फ के नियम में किसी भी तरह का कोई रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। और इसी फैसले के साथ इस लड़ाई में लड़ने वालों को के लिए एक बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी तय कर दिया है कि अगली सुनवाई अब 5 मई को होगी। सरकार ने 7 दिनों का वक्त मांगा था और सरकार को 7 दिनों का वक्त दे दिया गया है, लेकिन सरकार के साथ में यह भी चाह रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कोई भी अंतरिम फैसला नहीं किया जाए, ये सरकार चाह रही थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सरकार की इस बात को रिजेक्ट कर दिया और 2 फैसले सुना दिए। पहला यह कि वक्फ बाय यूजर यानी वक्फ की जो प्रॉपर्टी है 1995 के एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड है उनको वक्फ माना जाएगा। सरकार उसको ख़त्म नहीं कर सकती, न कलेक्टर सर्वे करा सकता है, न उसकी हैसियत को बदल सकता है, भले ही उस प्रॉपर्टी पर कोई विवाद हो या न हो, इसके बावजूद वो वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अगर 1995 में वक्फ एक्ट की बुनियाद पर वो वक्फ के तहत रजिस्टर्ड है या किसी ने उसे वक्फ डिक्लेयर कर रखा है। जो दूसरा अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है कि किसी भी नॉन मुस्लिम को फिलहाल मेंबर नहीं बनाया जाएगा और अगर किसी ने भी इस तरह का फैसला किया तो उसको अदालत की अवहेलना करार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक अहम सुझाव ये भी दिया कि ये जो 73 पिटीशन दाखिल किए गए, 73 याचिकाएं दाखिल की गई है इस बिल के, इस कानून के खिलाफ, उनमें से 11 पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इतने सारी याचिकाओं पर सुनवाई करना असंभव है, तो उसको मर्ज कर दिया जाए और आप लोग ये सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सी 5 याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। उसके बाद तमाम लोगों ने फैसले करके 5 याचिकाओं पर सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर दिया है। अगली तिथि जो है वो 5 मई को बनाई गई है। लेकिन साथ ही साथ जगदम्बिका पाल जो कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के मेंबर थे और जो बड़ी तारीफें इस बिल की गिना रहे थे और बड़ी सारी बातें कर रहे थे, साथ में ये भी कह रहे थे कि अगर एक पॉइंट पर भी कोई गलती निकलता है तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा, उनको उनकी वो बात उनको पिन कर रही होगी कि आज सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस ने जो फैसला सुनाया है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा लगा है। वो कहीं ना कहीं जो इस देश के संविधान, इस देश की एकता, इस देश के सेकुलरिज्म के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उनको ज़ोरदार झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। जी हाँ, जो अनुच्छेद 26 हमारे भारत का संविधान, जो तमाम लोगों को ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, तमाम अपने प्रबंध करने का अधिकार मिला हुआ है, और जो ये धीरे धीरे नकेल कसने की कोशिश कर रहे थे, लोगों के मजहबी मामले में हस्तक्षेप कर रहे थे, उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत शामिल हुई है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें मौका भी दिया है कि आप अपनी बात ज़रूर रखिए, और आने वाले दिनों में हमें पूरा विश्वास है कि जीत सच्चाई की होगी और सरकार की जो मंशा है वो धरी की धरी रह जाएगी और देश की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको ये अगर खबर से आप अपडेट हुए, आपको फ़ायदा पहुँचाए, तो उसे शेयर ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।